हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम हैंगिंग मैन को डिस्कस करने वाले हैं। हैंगिंग मैन एक ऐसी कैंडल जो आपको एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट ना हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। हैंगिंग मैन एक रिवर्सल कैंडल है जो ट्रेडर्स को अलर्ट करती है, कॉशियस बनाती है, सिग्नल प्रोवाइड करती है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकती है, यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकती है। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने जितने भी कैंडल डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे रिवर्सल कैंडल है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक और रिवर्सल कैंडल डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हैंगिंग मैन। देख लेते हैं कि शेप कैसी हो, फॉर्मेशन कैसा होता है हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन का शेप कुछ ऐसे हो सकता है या फिर हल्की भी ऊपर हो सकती है। ओके, इस तरह का भी शेप हो सकता है हैंगिंग मैन का। अच्छा, इस शेप को देख करके इस कैंडल के नाम में ही हैंगिंग मैन है, यानी कि लटका हुआ आदमी। ओके, हम इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हल्की बॉडी बना देते हैं। ओके, ये हमारा है। हम इसे हैंगिंग मैन हमारा ग्रीन कलर का भी होगा। ओके, हमेशा की तरह ये हमारा रेड कलर का भी हो सकता है। ठीक, ओके, ये हमारा हैंगिंग मैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल तो हमने पहले भी डिस्कस की है। ओके, कुछ इसी शेप में हमारा हैमर भी हुआ करता था, राइट? उसका भी शेप कुछ ऐसे ही था। ये हमारा हैमर, वो भी ग्रीन कलर में था और रेड कलर में हुआ करता था। हमने ये प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हैमर कहते हैं, यानी हथौड़ा। ओके, यही हथौड़ा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसी शेप का हथौड़ा आज भी डिस्कस कर रहे हैं, पर इसका नाम हमने क्या कहा है? ये हैंगिंग मैन है। ओके, अब डिफरेंस क्या है? अगर ये हमने हैमर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो हैंगिंग मैन को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? हैमर एक बुलिश कैंडल है जो रिवर्सल देता है कि यहाँ से मार्केट का बेरिश ट्रेंड खत्म हो सकता है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। इन अ सिमिलर सेंस हैंगिंग मैन क्या करता है? हैंगिंग मैन रिवर्सल प्रोवाइड करता है इन अ सिमिलर सेंस, पर वो बेरिश मूव के लिए अलर्ट करता है, यानी कि कहता है कि यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हुई, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकती है। ओके, जो कि शेप दोनों का सेम है, पर डिफरेंस किस में है? प्लेस ऑफ फॉर्मेशन में। ये जो हैमर बनता है वो बॉटम में बनता है। ओके, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होती है और यहाँ पर हैमर बने तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हैमर कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ से रिवर्सल हो सकती है और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है। बट हैंगिंग मैन के केस में मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में जा रही होती है। ओके, और यहाँ पर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन टॉप में होना चाहिए हैंगिंग मैन का। और उसके बाद ये क्या कह रही है? हैंगिंग मैन कह रहा है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकती है। ओके, दोनों के शेप में सिमिलैरिटी है, पर दोनों के प्लेस ऑफ फॉर्मेशन को लेकर के अलग अलग किया गया है। ओके, हम इसे इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारा अप ट्रेंड है। ओके, चलो कैंडल ही बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ओके, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, अप ट्रेंड चल रहा है तो ये ग्रीन कलर का होगा कैंडल सारे हमारे। ओके, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर
यहाँ पर हैंगिंग मैन बन जाता है। ओके, अच्छा, हमेशा की तरह ये हैंगिंग मैन रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कलर डजेंट मैटर, नो डाउट। अगर वही रिवर्सल कैंडल, वही हैंगिंग मैन रेड कलर में हो तो उसकी इंटेंसिटी वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, स्ट्रॉन्ग अलर्ट करेगा एज कंपेयर टू ग्रीन कलर हैंगिंग मैन के। ओके, बट ओवरऑल दोनों का कलर कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। ओके, बट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर हम रेड को दें तो ज्यादा ठीक रहता है ट्रेडिंग डिसीजन में। ओके, सो यहाँ पर बन जाता है हमारा हैंगिंग मैन। अब ऐसा हैंगिंग मैन कि उसकी ऊपर कोई विक ना हो, या फिर कभी कभी हल्की विक हो भी सकती है। ओके, सो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन है और हमेशा की तरह ये हमारा लो है। ओके, बेरिश कैंडल है तो ओपन यहाँ होगा, क्लोज यहाँ होगा। ओके, और ये ओपन ही हमारा हाई बना। ओके, सो ये है हमारा हैंगिंग मैन कैंडल। ओके, अब हम इसे समझ लेते हैं। ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड जा रही होती है, अप ट्रेंड जा रही होती है मतलब हायर हाई बना रही होती है। ओके, हायर हाईज, जब मार्केट अप ट्रेंड जाती है तो हायर हाईज बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन अ सिमिलर सेंस यहाँ पर ये जो विक है यहाँ पर हाई बना। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने बिक वाली शुरू कर दी। बहुत, ये जोन ऐसा है कि यहाँ पर लगता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स या फिर प्रॉफिट बुक करने बैठे हैं या फिर शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले चुके हैं। ओके, सो ये कैंडल अगर अप ट्रेंड में ही होता, ओके, ये हैंगिंग मैन ना बना हुआ होता तो ये कैंडल कुछ इस तरह से होती। ओके, ये कैंडल कुछ इस तरह से होती और ये ग्रीन कलर में होती। ओके, ये ग्रीन कलर में भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर सेलर्स के पास है। सो उन्होंने बिकवाली करते करते ये ओपन यहाँ पर हुई, ये ओपन यहाँ पर हुई और सेल करते 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 यहाँ तक लो बनाया सेलर्स ने। लेकिन फिर भी बायर्स और सेलर के बीच में जो बैटल हुआ, वापस बायर्स ने बाय करते 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 यहाँ तक ही बाय कर पाए। ओके, बायर्स ने बहुत ताकत लगाई अपनी। ओके, लेकिन फिर भी वो सेलर के सामने जीत नहीं पाए और क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। ओके, सो ये जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो सेलर्स के पास है। ओके, अगर ये बायर्स हावी होते तो ये कैंडल, ये जो कैंडल है वो रेड ना होकर के ये एक नॉर्मल कैंडल बनी होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बैटल बायर्स और सेलर के बीच में फाइट हुई, बैटल में सेलर्स की जीत हुई और सेलर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बस अब अप ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, यहाँ से मार्केट बेरिश होनी चाहिए। ओके, अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप द मोमेंट हैमर, आई मीन हैमर इन द सेंस हैंगिंग मैन, द मोमेंट आपने हैंगिंग मैन बनता हुआ देखा तो आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन ले ली। ओके, यहाँ पर ये जो क्लोज देता है मार्केट, यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन ले ली शॉर्ट सेल की। लेकिन अगर आप डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं तो आप कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट डे अगर ऐसी बेरिश कैंडल बनती है, कंफर्म करती है मार्केट कि नहीं यहाँ से वाकई में डाउन ट्रेंड है, तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए, एक डिफेंसिव अप्रोच रखते हुए आप इस कंफर्मेटरी कैंडल में अपना ट्रेड लेंगे। ओके, शॉर्ट सेल की पोजीशन, राइट। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं तो ये द मोमेंट आपका हैंगिंग मैन फॉर्म होती है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, ओके, या फिर कह सकते हैं इसके पहले की आपकी बाइंग है, ओके, इसके पहले की आपकी बाइंग है, या फिर आप ऑलरेडी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इन्वेस्टेड हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतनी अप ट्रेंड में जा रही है, कहीं आप यहाँ पर बुक करें तो ये सारा मूवमेंट, ये सारा जो अप ट्रेंड है वो आपसे मिस ना हो जाए, आपके प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट ना हो जाए। ओके, सो आप एक ऐसी जोन का वेट कर रहे हैं जिससे आप अगर प्रॉफिट बुक करें तो आपको कोई रिग्रेट ना हो बाद में कि अरे मेरा प्रॉफिट का तो लॉस हो गया। ओके, सो उस सेंस में आप इस हैंगिंग मैन का सहारा ले सकते हैं। द मोमेंट आप हैंगिंग मैन को देखते हैं,
ओके, फॉर्मेशन उसकी देखते हैं टॉप में बनी हुई, तो आप वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो फुल्ली ना सही लेकिन आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हैंगिंग मैन को देख करके। ओके, सो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि चार्ट में, एक्चुअली चार्ट में हैंगिंग मैन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओके ओके, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ओके, हमने ट्रेडिंग व्यू में रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हैंगिंग मैन कहाँ बना हुआ है। ओके, तो हैंगिंग मैन को देखने के लिए हमें टॉप में देखना होगा, क्योंकि टॉप में जब हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन होती है तो ही वो इफेक्टिव होता है। सो हम टॉप में देखेंगे। ओके, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी। ये एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन यहाँ पर लग रही है। ओके, ये हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन ये यहाँ पर लग रही है टॉप में। हम अगर इसको जूम करें, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ओके, ये जो 9 मार्च की कैंडल है, 9 मार्च 2021 की कैंडल है, यही हैंगिंग मैन की तरह दिख रहा है। ये छोटी बॉडी इसकी, अपर विक थोड़ी सी है और लोअर विक लंबी है। ओके, और एक अच्छे से अप ट्रेंड के बाद ये हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन बनी है, और उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव दिया है इस हैंगिंग मैन ने। ओके, सो इस तरह से ये हैंगिंग मैन हमें दिखा है। 9 मार्च 2021 की कैंडल है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ओके, सो इस तरह से हैंगिंग मैन भी एक हैमर की तरह ही है। हैमर की तरह दिखने वाला हैंगिंग मैन, दोनों कैंडल की शेप एक जैसी होती है, बस फर्क इतना होता है कि हैमर बॉटम में बनता है तो इफेक्टिव होता है, रिवर्सल प्रोवाइड करता है अप ट्रेंड के लिए। ओके, और हैंगिंग मैन टॉप में बनता है और वो रिवर्सल प्रोवाइड करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम लोग चार्ट में हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करते हैं। हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल है जो ट्रेडर्स को कॉशियस बनाती है, अलर्ट करती है कि यहाँ से अप मूव खत्म हो सकता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। शेप हैंगिंग मैन और हैमर का सेम होता है, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन को लेकर के दोनों अलग अलग होते हैं। हैमर एक बुलिश कैंडल है जबकि हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल है। हैमर बॉटम में बनता है जबकि हैंगिंग मैन टॉप में बनता है। ओके, सो इसी तरह प्लेस ऑफ फॉर्मेशन को लेकर के दोनों अलग अलग है। इसके अलावा चार्ट में भी हमने एनालाइज किया कि हैंगिंग मैन कैसे हम पहचान सकते हैं, हैंगिंग मैन की मदद से हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी कुछ रिवर्सल कैंडल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप फिर बस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।